Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 4th EVS which is the world in my home. मतलब मेरे घर में ही पूरी दुनिया. ये क्लास 4th EVS का चैप्टर नंबर 22 है और ये फर्स्ट वीडियो है आपके इस चैप्टर की. तो इसमें हम लोग पहले NCERT का जो चैप्टर है पढ़ेंगे, समझेंगे कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है. NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी साथ साथ करते हुए चलेंगे. देन देयर विल बी अ वर्कशीट एंड अ क्विज वीडियो. वर्कशीट जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और क्विज में टेस्ट होगा आपका. तो बाकी वीडियोस को आप मिस ना करें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर तो आप सब जानते हैं, एक कॉन्टेस्ट होता है इन विच टू टीम्स पुल द ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ रोप. एक रस्सी के दो टीम जो ऑपोजिट एंड्स होते हैं, दोनों टीम पकड़े रहती है और उनको अपनी तरफ खींचती है, ड्रैग करने की कोशिश करती है दूसरी टीम को अपनी तरफ. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसा टग ऑफ वॉर है. वंस अगेन, एक बार फिर से, everybody in Marriott's family is quarreling over watching the TV. मैरियट की फैमिली में सब फिर से क्वेरल कर रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं. किस चीज़ को लेके? टीवी देखने के लिए. जस्ट लाइक दे डू एवरी डे, जैसे कि वो रोज़ करते हैं. मैरियट्स ब्रदर वॉन्ट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच. उनका जो भाई है वो क्रिकेट मैच देखना चाहता है. वाइल लिटिल सुजान इज़ ईगर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स. जबकि सुजान जो है छोटी लड़की, वो चाहती है कि जो कोई प्रोग्राम आता है उसका फेवरेट सिंगिंग का, वो उसको देखना चाहती है. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम आर डिफरेंट. मम्मी और आंटी वैसे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों के फेवरेट प्रोग्राम्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है. मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ वाइल आंटी इन्जॉयज अ टीवी सीरियल. मम्मी को पसंद है न्यूज़ देखना और आंटी को टीवी सीरियल देखना. मैरियट वॉन्ट टू वॉच कार्टून. वो कार्टून देखना चाहती है. डैडी इन्जॉयज द फुटबॉल मैच. वो फुटबॉल मैच इन्जॉय करते हैं. आपको पिक्चर में दिख रहा होगा फुटबॉल मैच चल रहा है, सिर्फ डैडी ही एक्साइटेड है, बाकी एवरी वन इज लाइक ये हो क्या रहा है. ओके, मैरियट वॉन्ट्स, ओके दिस वी हैव डन. ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग. वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ शाम को ही टीवी देख पाता हूँ. फाइनली एवरी वन हैज़ टू वॉच द फुटबॉल मैच. और फिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा क्योंकि डैडी को वो देखना था. कहते हैं ना पेरेंट्स, मैं तो शाम को घर आता हूँ, तुम तो पूरे दिन रहते हो. अब आपके लिए क्वेश्चन है, इन योर होम टू डू पीपल क्वेरल ओवर फैन, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर्स और एनीथिंग एल्स. ऐसा तो सभी फैमिली में होता है कि किसी न किसी चीज़ पर कभी फ़ैन चलाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, टीवी में क्या देखना है, अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, चेयर के ऊपर मैं बैठूंगी, है ना. कज़न्स में, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स में लड़ाई होती रहती है. लड़ाई नहीं, थोड़ा झगड़ा बहस हो जाती है. तो यस लिख देंगे अगर होता है, अगर नहीं तो आप नो भी लिख सकते हैं. इन योर होम हु सेटल सच क्वेरल. आपके घर में ऐसे जो क्वेरल्स होते हैं उनको कौन सेटल करता है? तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स ही करते होंगे. अगर सिबलिंग्स के बीच में, भाई बहन के बीच में, अब पेरेंट्स के साथ है तो देखना कौन सेटल करता है, तब भी पेरेंट्स ही करते हैं एक्चुअली. टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट योर होम व्हेन देयर वाज अ क्वेरल ओवर सच थिंग. अपने घर का कोई ऐसा किस्सा हो इंटरेस्टिंग, वो आप बताएंगे क्लास में. हैव यू एवर सीन पीपल क्वेरलिंग ओवर समथिंग एल्स. व्हाट, क्या आपने कभी लोगों को किसी और चीज़ के बारे में क्वेरल करते हुए सुना है, वो आप यहाँ पर बताएंगे. ओके, नेक्स्ट इज वाई द डिफरेंस. इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग. शाम के 7 बजे. प्रतिभा इज़ हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस. प्रतिभा अपने फ्रेंड के हाउस से अपने घर जा रही है, बहुत जल्दी में है. हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स. उनके जो भाई है संदीप और संजय, दोनों बिजी है खेलने में. दे आर इन नो हरी टू गो होम. उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है. इवन इफ दे आर लेट नोबडी विल स्कोल्ड देम. अगर वो लेट भी हो जाते हैं तो कोई उन्हें डांटेगा नहीं. प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर. प्रतिभा को लगता है तो अच्छी बात नहीं है. वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अदर फॉर हर ब्रदर. बट वॉट कैन शी डू. कि मेरे लिए अलग रूल है, भाइयों के लिए अलग रूल क्यों है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है? कुछ नहीं. अगर पेरेंट्स डांटेंगे कि लेट क्यों आए अगर, तो उसको हरीली घर जाना ही पड़ता है और ब्रदर्स अभी तक उसके बाहर खेल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और एनी अदर ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस. वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस. क्या ऐसा कभी आपके घर में या फिर किसी और के घर में होता है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? डू यू थिंक देयर शुड बी अ डिफरेंट रूल फॉर गर्ल्स. क्या आपको लगता है कि डिफरेंट रूल्स होने चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए या फिर वुमेन और मेन के लिए? एब्सोल्युटली नॉट. देयर शुड बी नो डिफरेंट रूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड आई थिंक शी शुड टॉक टू हर पेरेंट्स अबाउट इट. ओके, आंसर इज नो.
थिंक वॉट हैपन इफ गर्ल्स हैड अलाउड टू फॉलो रूल्स मेड फॉर बॉयज़ एंड बॉयज़ हैड टू अलाउ फॉलो रूल्स फॉर गर्ल्स. अगर क्या होता अगर गर्ल्स को बॉयज़ के बना जो बॉयज़ के लिए रूल बनाए हुए वो गर्ल्स फॉलो करती और गर्ल्स के लिए बॉयज़, यानी कि बॉयज़ को घर जल्दी जाना होता, गर्ल्स बाहर देर तक रह सकती थी. ऐसा होता तो क्या होता? दैट इज़ ऑल्सो नॉट फेयर. द रूल शुड बी सेम. आंसर शुड बी नो. रूल्स शुड बी सेम फॉर ऑल. सबके लिए सेम होना चाहिए. ऐसे नहीं कि हम अब ये सोचें कि नहीं बॉयज़ को जल्दी घर जाना चाहिए और गर्ल्स को लेट तक. ओके, दोनों के लिए सेम होने चाहिए. फिर उन्हें भी थोड़ा जल्दी ही घर आना चाहिए. नेक्स्ट इज पिल्लू आंटी. ओके, देखते हैं पिल्लू आंटी की क्या स्टोरी है. वन डे पिल्लू आंटी टुक फाली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच. एक दिन पिल्लू आंटी फाली और नाजू को और उनके फ्रेंड्स को बीच पर ले जाती है. ये देखिए पिक्चर आपको दिख भी रही है. व्हाट अ गुड टाइम दे हैड. कितना मतलब अच्छा टाइम वो बिताते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं. दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर एंड देन वेंट टू राइड ऑन द जायंट व्हील. पहले तो वो पानी से और सैंड से खेलते हैं, उसके बाद एक जायंट व्हील, बड़ा सा जो व्हील होता है उस पर राइड के लिए जाते हैं. आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड बॉट बलून्स. उसके बाद वो भेलपुरी खाते हैं, बलून खरीदते हैं. देन एवरीबडी इन्जॉय द आइसी कोल्ड कुल्फ़ी. उसके बाद सब कुल्फ़ी खाते हैं, जो पिक्चर में दिखाया हुआ है आपको. आई थिंक कुल्फ़ी खाने वाला ही सीन है. येस, सभी लोग कुल्फ़ी खा रहे हैं. व्हेन द कुल्फ़ी सेलर आस्क फॉर मनी. जब कुल्फ़ी सेलर पैसे मांगता है, ही मेड अ मिस्टेक. वो एक गलती कर देता है. ही चार्ज्ड फॉर 5 कुल्फ़ी इंस्टेड ऑफ 7. वो 7 की जगह सिर्फ 5 ही कुल्फ़ी के पैसे लेता है. द चिल्ड्रन थॉट. बच्चे सोचते हैं अरे हुर्रा वी सेव मनी, बहुत अच्छे हुए, हमारे तो पैसे बच गए. बट पिल्लू आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फ़ीज टू द कुल्फ़ी सेलर. लेकिन वो 7 कुल्फ़ीज़ के ही पैसे देती हैं पिल्लू आंटी. द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर दैट पिल्लू आंटी डिड दैट डे. बच्चों को हमेशा याद रहेगा पिल्लू आंटी ने जो उस दिन किया था. वो भूल गया, 7 की जगह 5 उसके ही पैसे लिए, बट उन्होंने अपनी तरफ से पिल्लू आंटी ने पैसे दे दिए. अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए. इफ़ यू वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी, हाउ विल दिस एंड. अगर आपको एक अलग एंडिंग लिखनी होती तो क्या हो सकती थी? आई थिंक जब इतनी ऑनेस्टी दिखाई पिल्लू आंटी ने, तो ये हो सकता था द कुल्फ़ी सेलर गिव्स 1 कुल्फ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट. वो फ्री जो है उनको बच्चों को पैसे, वो एक कुल्फ़ी दे देता है. ऐसा होता है ना कई बार, अगर आपने देखा हो किसी का टेस्ट चेक हुआ मान लीजिए, ऐसा मैंने कई बार देखा है क्लास में, और बच्चों के सपोज़ करिए एक बच्चे के 18 मार्क्स थे, टीचर ने गलती से 19 दे दिए, 19/20. फिर बच्चा जाता है कि मैम मेरे 18 मार्क्स ही है, तो टीचर उसको +1 फॉर ऑनेस्टी दे देती है कि चलो तुम्हारे 19 ही है, 1 मार्क तुम्हें ऑनेस्टी के लिए मिलता है. ओके, तो ये हो सकता है एक अच्छी एंडिंग हो सकती थी कि वो एक कुल्फ़ी उनको फ्री में दे देता ऑनेस्टी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी वन इन योर फैमिली हु इज़ लाइक पिल्लू आंटी. क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है पिल्लू आंटी की तरह, जो बहुत चाहे कोई दूसरा पर्सन भूल जाए लेकिन वो हमेशा ऑनेस्टी से पे करता है. वॉट वुड बी द चिल्ड्रन हैव थॉट ऑफ पिल्लू आंटी हैड पेड लेस मनी टू कुल्फ़ी सेलर. वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस. क्या होता अगर पिल्लू आंटी जो है वो कम पैसे देती कुल्फ़ी सेलर को, 5 के ही देती, सोचती कि अच्छा हुआ ये भूल गया, और फिर आप उनके बारे में क्या सोचते. तो आई थिंक बच्चे जो है कहीं ना कहीं वो उनके मन में ये आता कि शी इज़ नॉट अ गुड लेडी, दिस शुड नॉट बी डन, ये होना नहीं चाहिए था. इफ़ वी आर बस यहाँ पर एक लाइन आप याद रखना अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो, इफ़ वी डिसीव एनी वन, अगर आप किसी को धोखा देते हैं, एनी वन, we will also be deceived by other. आप भी दूसरों के द्वारा धोखा आपको भी दिया जाएगा, इसलिए किसी को धोखा नहीं दे. और हो सकता है वो आपसे बड़ा धोखा हो जो आपको बहुत हर्ट भी करे. What should I do? नेक्स्ट इज, अब मैं क्या करूँ. अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच. अक्षय अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करता है, जो ज़्यादातर बच्चे करते ही हैं. शी लव्स हिम डियरली टू. वो भी उसको बहुत प्यार करती है. शी टॉक टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स. वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताती है. अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड. अनिल अक्षय का दोस्त है. His grandmother likes Anil too, but one thing that she tells Akshay again and again is that he should never eat or drink anything at Anil's house. वो भी उनको बहुत प्यार करती है, वो अक्षय को भी बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अक्षय को हमेशा एक चीज़ कहती है कि कभी भी तुम अगर अनिल के घर जाओ तो कुछ खाना मत, नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी भी मत पीना.
दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली, शी सेज, वो हमारी फैमिली से बहुत अलग है. वन डे देर वॉज अ वॉलीबॉल मैच, एक बार एक वॉलीबॉल मैच होता है इन अ बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस, अनिल के घर के पास. देर वॉज हॉट डे, इट वॉज अ हॉट डे, बहुत गर्म दिन था, बहुत गर्मी थी. एवरी वन वॉज टायर्ड, सब थक गए थे. एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच, और सबको प्यास भी लगी थी मैच के बाद. अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम, अनिल सबको घर लेके जाता है. अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम, अनिल की मदर सबको पानी देती है. एंड दे ड्रैंक इट, और वो पी लेते हैं. व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर, जब वो अक्षय को पानी देता है, ही सडनली रिमेंबर हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग, तो उसको उनकी ग्रैंड मदर की वार्निंग याद आती है अक्षय को. उन्होंने कहा था अनिल के घर कुछ खाना मत. अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब अक्षय जो है अनिल की तरफ देखता है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू, अब बताइए कि अक्षय क्या करेगा. डेफिनेटली ही विल ड्रिंक द वाटर. एक तो आपको प्यास लगी है और कोई आपको पानी दे रहा है तो आप पिएंगे ही. ओके, उस टाइम नहीं ध्यान रहता किसी ने क्या कहा है, फिर आपको क्या नहीं खाना है. वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज्ड, अक्षय कन्फ्यूज क्यों था. बिकॉज हिज मदर टोल्ड हिम नॉट टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस. उसकी मदर ने मना किया था कुछ भी खाने या पीने के लिए अनिल के घर पे, इसलिए वो कंफ्यूज था. नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक अक्षय's ग्रैंडमदर वार्नड हिम नॉट टू ड्रिंक एट अनिल्स हाउस. आपको क्या लगता है कि क्यों मना किया होगा, क्यों वार्न किया होगा अक्षय की ग्रैंडमदर ने कि कुछ खाना मत अनिल के हाउस से. तो आई थिंक पुराने लोग जो थे, मैनी ओल्ड पीपल जो है, दे थिंक लाइक दिस कि बिकॉज ऑफ देयर फैमिली डिफरेंसेस. अगर आप इसमें आंसर लिखना चाहें तो बिकॉज उनको लगता था पहले के लोगों को कि जो फैमिली डिफरेंसेस है उसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें भी किसी के घर, बिकॉज देयर फैमिलीज़ वर डिफरेंट, उनकी फैमिलीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी, इसलिए उनको लगता था कि खाना पीना भी फिर किसी के घर पे नहीं चाहिए, जबकि फैमिली तो सबकी डिफरेंट ही होती है, उस बात को खाने पीने तक ले जाने का कोई वो नहीं है. डू यू नो एनी वन हु थिंक्स लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर, क्या आप किसी को जानते हैं जो अक्षय की ग्रैंड मदर की तरह सोचती हैं, अपने किसी को जानते हैं तो आप उनका नाम लिखेंगे. डू यू अग्री विद अक्षय's ग्रैंड मदर, क्या आप अक्षय की ग्रैंड मदर से अग्री करते हैं जो वो सोचती हैं. एब्सोल्युटली नॉट. ओके, वॉट डू यू थिंक अक्षय शुड डू, आपको क्या लगता है कि अक्षय को अब क्या करना चाहिए. आई थिंक ही शुड ड्रिंक वाटर, जो वो करेगा भी. ही शुड ड्रिंक, अब बिना प्यास के मरने से तो अच्छा आप पानी पी ले, है ना. पानी तो ऐसी चीज़ है, ड्रिंक वाटर, वो सबके लिए इक्वल है. ओके, फैमिली डिफरेंस का पानी से क्या लेना देना, दिस इज़ नॉट समथिंग पढ़े लिखे लोग एटलीस्ट करते हैं. सो ये नेक्स्ट टॉपिक था आपका. हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा. धोंडू कम फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली, धोंडू जो है बहुत बड़ी फैमिली से आता है. हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, देयर फील्ड, मनी मैटर्स एट्सेट्रा. उनके जो बड़े अंकल हैं, जिसे आप ताऊजी भी कहते हैं, वो सभी घर के मैटर देखते हैं, खेतों को देखते हैं, मनी मैटर्स जो है उनको भी देखते हैं. ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स इन द फैमिली, वही डिसाइड करते हैं घर में, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो. आपके भी घर में कई लोग होते हैं ना ऐसे, कई बार जिनकी पूरे घर में चलती है सभी मैटर्स, वही डिसाइड करते हैं. सो वही है इनके एल्डर अंकल. ढोंडू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड, ढोंडू हमेशा खेतों में काम करता है. बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, अब वो कुछ अलग करना चाहता है. ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन. वो चाहता है कि वो कुछ पैसे ले बैंक से और एक चक्की ले चक्की लगवा ले घर पे, जिससे कि वो अनाज को ग्राइंड किया करे, अनाज पीसा करे. देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज, गाँव में ऐसी मशीन भी नहीं है. ढोंडू इज़ कॉन्फिडेंस दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर द फैमिली. ढोंडू बहुत कॉन्फिडेंट है कि इससे जो है फैमिली के लिए ज़्यादा पैसे भी अर्न कर पाएगा वो. फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क, फादर अग्री हो गए उसके, ठीक है नया काम है, ट्राई कर लो. बट हिज एल्डर अंकल इज नॉट अग्रीइंग टू दिस, लेकिन उनके जो बड़े अंकल है वो अग्री नहीं हो रहे हैं. अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं. इफ़ यू वर ढोंडूज प्लेस व्हाट वुड यू डू, अगर आप ढोंडू की जगह होते तो क्या करते. आई थिंक आप कन्विंस, क्योंकि सबकी सहमति लेनी पड़ती है ना, एल्डर अंकल उनको कन्विंस करते हैं. देन यू हैव टू बाय द मशीन, उनको समझाते कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. कई बार लोग उसमें नहीं सोच पाते जैसा आप सोच रहे हैं, तो उनको पूरी आप क्या सोचते हैं वो बताना पड़ेगा, तब शायद वो आपकी बात मान ले.
हैड इट एवर हैपन टू यू दैट, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं और आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं कर रही है? बताएंगे आप यहाँ पर अगर हुआ है तो। हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली, आपके घर में सारे घर के इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है? और आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपके पेरेंट्स लेते हैं या फिर सभी तो नहीं, सभी लोग अपने डिसीजन लेते हैं घर में, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप डिस्कस करते हैं, है ना, वो आपको सही गलत बताते हैं, हो सकता है उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, सही ही बताएंगे ऑब्वियसली आपको। हाउ वुड यू लाइक इफ़ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली, क्या होगा आपको, कैसा लगेगा अगर सारे आपके घर की फैमिली के डिसीजन एक ही आदमी ले? तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट फेयर कि वही सब कुछ डिसाइड करे, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड चॉइसेस। घर में सभी लोग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी इवन सिबलिंग्स, दो भाई बहन है, वो भी एक तरह नहीं सोचते कई बार। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट ओपिनियंस भी होते हैं। अगर आप सबकी सुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छा आपको मिल जाए। डिफरेंट नीड्स एंड चॉइसेस एंड ओपिनियंस, तो एक ही आदमी सभी डिसीजन ले ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई है भी ऐसा तो आई थिंक उसको सबकी पहले सुननी चाहिए और डिसीजन जो है वो फैमिली जिसमें सब लोग खुश हो ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। ओके, चलिए आगे आते हैं। आई डोंट लाइक इट। मीनू एंड रितु आर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच। मीना और रितु हॉपस्कॉच खेलने के बाद घर जा रही थी। कम ऑन, कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना, आ जाओ मेरे घर आओ, मीना प्लीड करती है, रिक्वेस्ट करती है। पुलिंग रितु बाय द हैंड, और उसका हाथ पकड़ के ले जाती है। इज़ योर अंकल एट होम? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, क्या तुम्हारे अंकल घर पे? अगर है तो मैं नहीं आऊँगी, रितु आंसर करती है। बट वाई डू यू से दैट, लेकिन तुम ऐसा क्यों कहती हो? अंकल लाइक्स यू, अंकल तो तुम्हें पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट। अंकल ने कहा है कि अपनी फ्रेंड रितु को घर लाना और मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना, रितु अपना हाथ पुल करती है, खींच लेती है मीना के हाथ से, एंड से आई एम स्केयर्ड ऑफ योर अंकल, मैं तुम्हारे अंकल से बहुत डरती हूँ। आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेज माई हैंड, मुझे पसंद नहीं आता जब वो मेरा हाथ भी छूते हैं। सेइंग दिस रितु वेंट होम, इतना कह के रितु घर चली जाती है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हैव यू एवर डिसलाइक एनीबॉडीज टच, हुज टच डिड यू डिसलाइक? आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी का टच अच्छा ना लगा और नहीं लगा, तो रीज़न क्या है कि हुज का, आप किन का नाम बताएंगे आप? इफ़ यू वर इन रितुज प्लेस व्हाट वुड यू डू, अगर आप रितु के प्लेस जगह होते तो आप क्या करते हैं? आई थिंक फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, अगर आपको किसी का टच पसंद नहीं आ रहा है, पहले तो उस पर्सन को मना करिए, एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट इट टू योर पेरेंट्स। टेल अबाउट इट टू माई पेरेंट्स। एवरीथिंग, कुछ भी चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आती है किसी भी के भी बारे में, चाहे कोई एल्डर पर्सन है या फिर आपका कोई क्लासमेट है, तो आई थिंक आपको आपके पेरेंट्स को वो चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए। वॉट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन, क्या और क्या चीज़ आप कर सकते हैं अगर इस तरीके की कोई बात हो? आई थिंक पेरेंट्स को बताना, अपनी मदर को बताना, अपने फादर को बताना है, घर में आपका बड़ा भाई बहन है आप उनको भी बता सकते हैं और वो फिर कन्वे कर दे आपके पेरेंट्स को। बट देर इज़ नथिंग टू बी शाई ऑफ, कुछ इसमें शाय शर्माने की कोई बात नहीं है, आपको लोगों से डिस्कस करना चाहिए। यू कैन टेल टू योर टीचर्स ऑल्सो, अगर पूछे और क्या कर सकते हैं आप, अगर चीज़ आपकी टीचर स्कूल से रिलेटेड है, हो सकता है स्कूल में कोई पर्सन हो जो कि आपको, जिसका बिहेवियर आपको ठीक नहीं लगता है, फिर किसी का टच आपको पसंद नहीं है, तो आप उनको भी बता सकते हैं अपनी टीचर को। नेक्स्ट इज एवरीबॉडीज टच इज नॉट सेम, सबका टच सेम नहीं होता। रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीनाज अंकल हेल्ड हर हैंड, रितु को पसंद नहीं आता जब मीना के अंकल उसका हाथ पकड़ते हैं। बट शी लाइक टू होल्ड मीनाज हैंड, लेकिन वो मीना हाथ पकड़ती है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। वाई डू यू थिंक देयर वॉज अ डिफरेंस, क्यों ऐसा डिफरेंस है? बिकॉज देर आर डिफरेंट पीपल, दे हैव डिफरेंट आइडिया एंड इंटेंशंस, यू कैन से टू टच यू। अलग अलग लोगों की अलग अलग इंटेंशंस होती हैं जब वो आपको टच करते हो, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आप समझ जाते हैं कि कौन सा गुड टच है और कौन सा बैड टच है। ओके, क्या डिफरेंस है? जो मीना का टच है दैट इज कॉल्ड गुड टच, एंड फॉर श्योर जो अंकल का टच है दैट मस्ट बी बैड टच, उसको बोलते हैं बैड टच। अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो आई थिंक, एंड यू शुड ऑल्सो बी डूइंग दिस, आप खुद भी अगर कोई आपको मना करता है, यू शुड नेवर टच अ पर्सन, अगर वो मना करता है तो आपको भी नहीं करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। होपफुली चैप्टर में जो चीज़ें आपको बताई गई है वो आपको समझ में आई हो, एंड वेरी सून we will be discussing its worksheet. We will do some extra question answers of this chapter, and then there will be a quiz. So thank you so much, and
Wait for next videos to come.